बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री दर्शन हाल में बड़े सुंदर दर्शन, दिल को लुभाने वाले श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमी करते हुए एक टक अपने प्रीतम को गुरुमुख प्रेमी सभी निहार रहे थे। सुंदर भजनों का जारी रहना, इधर दर्शनों का प्राप्त होना और सामने की लाइनें खाली पड़ी हैं और साइड वाली लाइनों से महात्मा जन माथा टेकते हुए और साथ ही भाइयों भक्तानियों की तरफ से लंगर का भोग भी श्री गुरु महाराज जी लगाते हैं, उन्हें नज़दीकी का अवसर प्रदान करते हैं और फिर सामने की लाइनों से जो कुछ भक्तजन गुरुमुख प्रेमी प्रसाद करवाते हैं वो देखे जाते हैं कि अपने श्री गुरु महाराज जी के आगे पीताम्बर भेंटा करते हुए और वो पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी धारण करते हैं। सुंदर हार श्री गुरु महाराज जी अपने गले में पहनते हुए बड़े ही लुभायमान शोभायमान होते हुए और गोल्ड का तिलक अपने सुंदर मस्तक पर बड़े प्रेम से धारण करते हैं। गुरुमुख प्रेमी जिनकी ये भावना होती है और इस प्रकार गोल्ड तिलक लगने से श्री दर्शनों की शोभा पहले से और बढ़ जाती है और सभी गुरुमुख प्रेमी ये नज़ारा श्री दर्शन हाल में बैठकर देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति जो कि 5 बजे का श्री दर्शनों का समय है, लगभग 5 बजे आ ही जाते हैं। श्री दर्शन हाल में आगमन हो जाता है और कभी कभार 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनकी नज़दीकी प्राप्त करने के लिए ढेर सारे गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ उनसे मिलने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे होते हैं और सब जगहों पर श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को अपना कीमती से कीमती, अनमोल से अनमोल समय देकर कभी परमार्थ के कार्यों के लिए कई कई जगह श्री गुरु महाराज जी को रुककर ऐसे गुरुमुख प्रेमी जिनसे श्री गुरु महाराज जी ने सेवा का कार्य करवाना होता है, कोई ऐसी बात करनी होती है, कुछ समझाना होता है, यानी
हर पल प्रतिपल श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए परोपकार करते हुए, हमारे लिए भक्ति का एक रास्ता बनाते हुए दिखाई देते हैं हमें, और भीतर ही भीतर हमारे भक्ति की एक अलख जगाते हुए हमारे अंदर मस्तक पर विराजमान होकर के, क्योंकि हमारी सुरत जो अपने सतगुरु से जुड़ी हुई है सभी गुरुमुख प्रेमियों की, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये एहसास भी होता है और ये सच्चाई भी है कि भीतर भी सूक्ष्म रूप से श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सुरती को पाक साफ करने के लिए अपने चरनार बिंदों में हमारी सुरती का जुड़ाव करते हैं और हमें राह दिखाते हैं, 5 नियमों की पालना करवाते हैं, भजन सुमरन करवाते हैं और हमारे चित्त की सारी कले कल्पनाएं दूर करते हुए भीतर ही भीतर हमारे मन पर भक्ति का रंग चढ़ा रहे होते हैं। और हम गुरुमुख प्रेमी भी इस दुनिया में आकर केवल सतगुरु के सौजन्य से ही, सतगुरु के संपर्क में आने से ही ये खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। ये सुदुर्लभ अवसर जो हमें सतगुरु की अपार रहमत से प्राप्त हो रहा है, हम जितनी अपने भागों की सराहना करें कम है। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर कब आकर विराजमान होंगे, सारे गुरुमुखों की नज़र सिंहासन की ओर लगी होती है। बेशक सफ़ेद पर्दों से ढका हुआ, बंद किया हुआ सिंहासन, लेकिन जब एक इशारा हो जाता है कि कुछ झूमर की रोशनी को रोशन कर दिया जाता है, कुछ विशेष लाइटें सिंहासन के अंदर और बाहर जला दी जाती हैं, जो एक ये संदेश होता है कि श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। और सभी अलर्ट अवस्था में गुरुमुख प्रेमी हो जाते हैं कि अब हमें दंडवत करना है, नतमस्तक होना है, अपने श्री गुरु महाराज जी के आगमन का हमने स्वागत करना है। कितना गुरुमुख प्रेमियों का ये भाग्य उदित है, और उस पर भी सोने पर सुहागा ये कि जो गुरुमुख प्रेमी श्री चरनार विंदों में बैठ करके इस वक्त श्री दर्शन हाल में आकर के अपने सतगुरु का दर्शन प्राप्त करने की इंतजार में बैठे हुए, उन्हीं के दर्शनों की विचारधारा को अपने अंदर लिए हुए जब इंतजार कर रहे होते हैं, और इस प्रकार से फिर अचानक से खुल जाते हैं पर्दे, और सर्वप्रथम हर कोई दंडवत कर देता है, और जब हुक्मनामा होता है तभी उठ कर के दर्शन करते हैं। सबसे पहले दंडवत प्रणाम की मुद्रा में सभी गुरुमुख प्रेमी होकर के आशीर्वाद प्राप्त करके, हुक्मनामा प्राप्त करके, फिर कोई खड़े हुए दर्शन करके फिर बैठता है, कोई
पहले से ही बैठ जाता है। जैसा भी हो, हर गुरुमुख के दिल में, चित्त में बड़ा मान अपने सतगुरु का होता है और दर्शन करके एक ऐसा नज़ारा प्रतीत होता है गुरुमुखों को कि किसी बड़े कार्य को अंजाम दिया है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की है, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। क्योंकि गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से आते हैं, अपने काम धंधों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, एक लंबा सफ़र तय करके कि उनको अपने सतगुरु के दर्शन करने हैं। समय समय पर किसी न किसी जरिए, किसी न किसी बहाने से पहुंचते हैं। कभी नया साल है तो कभी माघी का पर्व है, तो कभी संक्रांत है, तो कभी 2 जून का भंडारा है, कभी दिवाली है, कभी व्यास पूजा है, कभी विसाखी है, कभी बसंत पंचमी है, कभी 22 जनवरी है, कभी 15 अगस्त है, कभी 20 सितंबर है, कभी रामनवमी है। इस प्रकार से कितने ही जरिया बने हुए हैं, कितने ही ये कारण से किसी न किसी बहाने से जो गुरुमुख पहुंचते हैं श्री दरबार में। लेकिन मकसद एक ही है, अपने सतगुरु के दर्शन करना, भक्ति की राह पर आगे बढ़ना, उनसे नित्य नई एक सहूलियत जो दर्शन करने से प्राप्त होती है कि जो भूल चूक, जो लापरवाही हो रही होती है, फिर से दर्शन करते हुए, वचन सुनते हुए एक नई जागृति गुरुमुख प्रेमियों के हृदय के भीतर आ जाती है। और ये वास्तव में एक लाभ की ओर बढ़ने का स्वर्णिम अवसर होता है। और वही अवसर फिर दर्शन हाल में प्राप्त होता हुआ श्री दर्शन करते हुए ऐसा महसूस होता है कि वैसे दुनिया में कितने काम करते हैं हर कोई गुरुमुख प्रेमी भी, और कितना उनका समय व्यस्त होता है, और उन सब को छोड़कर जो इस दर्शन को, सत्संग को, भक्ति को सबसे ऊपर मानते हैं, वही तो गुरुमुख कहलाते हैं। तभी तो गुरुमुख का दर्जा हमें मिलता है गुरुमुख प्रेमियों को, कि सतगुरु की नज़दीकी से बढ़कर दुनिया में और कोई लाभ नहीं, सतगुरु के दर्शनों से बढ़कर इस दुनिया में और कोई लाभ नहीं। सतगुरु से प्राप्त सुंदर ज्ञान की रोशनी बख्शने वाले वचन सुनने से, प्राप्त करने से बढ़कर दुनिया में और कुछ नहीं। और यही सब लाभ प्राप्त होता हुआ श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को प्रतीत होता है, देखने में आता है। और हर कोई महसूस कर रहा होता है कि मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं माला माल हो रहा हूँ। ये कितनी सुंदर विचारधारा है गुरुमुख प्रेमियों की। ये देखो, गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी की ओर से जो वितरित होता है प्रसाद, उस प्रसाद के दीवाने। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की एक झलक मिल जाए तो उस झलक के दीवाने, सत्संग सुनने को मिले उस सत्संग के दीवाने। सब कुछ जो सतगुरु ने बख्शिश किया होता है, करते हैं हर गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की दीवानगी की हद तक इस प्रकार अपनी चित्तवृत्तियाँ जोड़ करके वो लाभ प्राप्त कर लेना चाहता है और करता है। इसी प्रकार फिर सभी महात्मा जनों के माथा टेकने पर, प्रसाद वालों का माथा टेकने के बाद सब लाइनें खाली हो जाती हैं। तब सत्संग करने के लिए
महात्मा जी उपस्थित होते हैं, जिनका नंबर होता है, जिनकी बारी होती है। सो फिर सत्संग शुरू हुआ और महात्मा जी ने सत्संग किया। बहुत सुंदर वचनों में बहुत सुंदर संदेश सभी गुरुमुखों के लिए, सभी गुरुमुखों को आगाह किया और इस प्रकार प्रवचन फरमाए। सौभाग्यशाली गुरु मंडली इसी प्रकार अपने मनवर्जित की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम देव श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा। गुरु को एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी कुछ संतों की सभा बुलाई और उस सभा के अंदर ये प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव था? कबीर ये मन मैला भया या में बहुत विकार ताको कैसे धोइए साधो करो। परम संत श्री कबीर साहब महाराज ने संतों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि ये जो मन है ये मैला हो चुका है और कई प्रकार के विकार इसके अंदर हैं। इस मन को धोने के लिए कौन सा साधन? सभी संतों ने सोच करके इसका उत्तर दिया कि गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबत से जनहार सुरत शिला पर धोइए दिख से रंग। केवल एक ही तरीका है इस मन को धोने का कि जिस जीव को वक्त के महापुरुष जिनको कबीर साहब ने धोबी का दर्जा दिया कि वो मन को धोने के लिए संसार के अंदर आते सुरत शिला पर धोइए निकले रंग पार अपने सेवकों को नाम की दीक्षा दे करके और ये फरमा करके कि नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। निकले रंग पार जब जीव नाम की कमाई करता है तो ये मन की स्वयं सब मैल उतर करके उसके अंदर एक रंग भर जाता है। गुरबाणी के अंदर भी महापुरुषों ने कथन किया है कि भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सके मूत परिचय कपड़ होए दे सावन नहीं हो धोए भरिए मत पापा के संग ओ धोए नामे के रंग। फरमाया अगर हाथ पैर मुंह मैले हो जाते हैं तो पानी के धोने से उनकी मैल कर जाती है। कपड़े गंदगी के अंदर भर जाते हैं तो साबुन लगा करके उनकी मैल तो दूर किया जा सकता है। लेकिन जब मन के ऊपर पापों का ये कलंक चढ़ जाती है तो वो नाम की राशि कर सकती है। संसार के अंदर ये देखा जाता है कि आम संसारी जीव मन को पावन करने के लिए, मन की मैल को धोने के लिए, मन के पापों को धोने के लिए तीर्थों पर चले जाते हैं और तीर्थों पर जाकर के उनका ये ख्याल होता है कि जब हम तीर्थों पर जाकर के स्नान करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। कबीर साहब महाराज अपनी वाणी में लिखा है कि अंतर मैल जो तीर्थ नाते तिस वैकुंठ न जाना लोग बचेड़े कछु न हो गए नहीं राम में आना पूजो राम एक ही देवा साचा नावन गुरु की सेवा जन के मर्जन जी रत होवे मित्र मेल नावे जैसे मेढक तैसे हो न फिर योनि आवे मनो कठोर
कि हरि का संत मरे हड़पे तो सदैव संयत रहे। महापुरुषों ने कितने स्पष्ट शब्दों के अंदर फरमाया कि अंतर मैल जो तीर्थ नावे इसको न जाना। कौन सा सच्चा स्नान है? फरमाया कि साचा नाम गुरु की सेवा। जो गुरु जन वक़्त के महापुरुषों की शरण में आते हैं और सतगुरु की आज्ञा के अनुसार, उनकी मौत के अनुसार, उनके हुक्म के अनुसार किसी भी सेवा में लग जाते हैं, तो उनकी सेवा करने से ही एक ऐसा साधन है कि जन्मों जन्मों की मैल हो जाती है। मिसाल देने के फरमाया कि मेंढक की मिसाल है कि मेंढक जो पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर इसका जन्म होता है, पानी के अंदर इसका अंत हो जाता है। अगर जल के स्नान से मुक्ति हो जाती है तो पहले मेंढक को मुक्ति मिली। उस समय जिस समय काशी के अंदर श्री कबीर साहब भाई का अवतार हुआ तो पंडितों ने कहीं प्रथा चलाई हुई थी, भाई अगर कोई काशी के अंदर शरीर छोड़ेगा तो वो जो है उसकी मुक्ति हो जाएगी। और काशी के पार एक मगा धरती थी कि मगा धरती के अंदर अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो उसकी अधोगति होगी। इस भ्रम को दूर करने के लिए परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज ने उस मगा धरती के अंदर जाकर के अपना शरीर किया। अब सवाल पैदा होता है, पहली बात यह है, आप देखते हैं कि वक्त के महापुरुष सेवा के माध्यम से जीवों का कल्याण करते हैं, नई नई रचना चाहते हैं, नई रचना चाह करके ताकि सेवा गुरुमुखों को सेवा का अवसर मिले। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के समय में जब पहली बार भाई लहरा जी गुरु अंगद देव महाराज जी आए तो जैसे आए पता किया कि श्री गुरु महाराज तो घर में नहीं है, बाहर खेतों में जाकर के संतों से सेवा करवा रहे हैं। तो माता चौड़ी ने कहा कि लैना जी आप घर में बैठो, शाम को जब श्री गुरु महाराज जी आएंगे तब जो है आपको जो है दर्शन का समय मिल जाएगा। लेकिन भाई लैना ने कहा नहीं, पहले मैं दर्शन करूँगा तब उसके बाद बातचीत करूँगा। चल पड़ेगा। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने दूर से देखा कि भाई लैना आया है, फरमाया आओ भाई लैना तुम भी सेवा में रखो। सेवा की दात है और ये भी आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि श्री आनंदपुर दरबार एक ऐसा दरबार है जिसकी सेवा करने के लिए देवी देवता भी तत्पर है। हमें गुरु दरबार की सेवा देते हैं, जिस सेवा के लिए देवी देवता भी तत्पर रहते हैं वो सेवा हमें श्री सतगुरु देव महाराज समय समय पर बख्शते हैं। तो ये हम पर महापुरुषों के पाठ है। तो जब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आप एक भाई लैना की सेवा में लग गया, तो भाई लैना जी सेवा में लग गए। श्री गुरु महाराज जी धान के खेत से धान कटवा रहे थे, कीचड़ में वो धान होती है और कपड़े भी मैले हो गए, कीचड़ से भर गए। जब शाम के समय वहाँ से चलने लगे तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि भाई लैना एक गड्ढा भी से उठा के साथ चलो। भाई लैना ने गड्ढा उठा लिया, घर पहुंचे, माता चौड़ी ने देखा तो गुरु नानक देव महाराज जी उदाहरण देते, महाराज आपके पास आज के बाद कोई नहीं आएगा, आपने भाई लैना का ऐसा बुरा हाल कर दिया। कितने इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए थे, वस्त्र के कीचड़ से भर गए और चलते वक्त आपने एक गड्ढा से चलते हुए उतर दिया। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया बोलिए ये कीचड़ के छींटे नहीं हैं, ये तो केसर के छींटे हैं। और जिसको तुम ये समझ रही है कि हमने इसके सिर के ऊपर धान का गड्ढा रखा है, ये धान का गड्ढा नहीं बल्कि इसे रोटी का छत्तर है। सेवा के माध्यम से वो डाल रखा। अब सवाल पैदा होता है कि क्या तीर्थों पर जाने से क्या मन की मैल कर सकती है? बाबा फरीद साहब ने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। बाबा फरीद साहब फरमाते हैं कि उठ फरीदा गमन कर दुनिया भारण जा, मत कोई बख्शा मिल जाए तू भी बख्शा। तीर्थों पर जाने के लिए मन की मैल उतर जाएगी। महापुरुषों ने एक ये रीत बनाई है
कि इस बहाने को लेकर के गृहस्थी जी संसार के धंधों को छोड़ करके तीर्थों पर जाएंगे। लेकिन तीर्थों पर जाने से, तीर्थों पर जाकर के स्नान करने से हमारी महसूस करेगी। फरमाया कि उठ फरीदा गमन कर दुनिया भालन जा, मत कोई बख्शा मिल जाए तो तू भी बख्शा है। वहाँ जाकर के क्योंकि संतों का ज़्यादा निवास तीर्थों पर होता है, भाई गृहस्थी लोग जब वहाँ जाएंगे कोई संत जनों का मिलाप होगा, महापुरुषों का मिलाप होगा, उनके मिलाप से उनके नाम की दीक्षा लेकर के तभी ये मन की महसूस। कहने एक बार परम संत श्री कबीर ठाकुर महाराज जी ठहरे हुए थे कि कोई प्रेमी उनके घर पे आया और वो तीर्थों पर जा रहा था। तो कबीर साहब महाराज के चरणों में विनती की कि महाराज मैं तीर्थों पर जा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ चलिए। ये सोचा था कि महापुरुषों के चरणों में तो आशा मिल रहे। फिर भी कबीर साहब महाराज फरमा दिया भाई हमारे पास तो समय नहीं है, आप चले जाओ, लेकिन एक काम करना है, एक कड़वा तोबा उस प्रेमी को ले जाओ। भाई ये तोबा तुम लेकर के जाओ और जो है जिस तीर्थों पर भी जाओ आप भी स्नान करें, तोबे को भी स्नान करना। और ये भी फरमाया कि जब तीर्थों से वापस आप आओगे तो तोबा से वापस करना है। उस प्रेमी ने कबीर साहब का तोबा ले लिया, तोबा जिस भी तीर्थ पर जाता था, तीर्थ पर जाकर के कबीर साहब के दी हुई तोबे को भी स्नान कराता और स्वयं भी स्नान करता। कई तीर्थों का स्नान करने के बाद जब वापस कबीर साहब के मार्ग पास आया, करवा तोबा सामने रख दिया कि महाराज ये वही तोबा है जो आपने मुझे दिया था। तो कबीर साहब महाराज ने माता लोरी को बुलाया, तो ये मेहमान आए हैं और ये तोबा आप ले लो, इसकी सब्जी बनाओ और जल्दी से बाहर ये बेटी के लिए खाना तैयार करना। माता लोरी ने खाना तैयार किया और परोस करके जब कबीर साहब प्रेमी के आगे रखा तो उसने एक ही रात मुँह पे डाला था। कहते हैं महाराज आपने मेरे लिए क्या बनाई है सब्जी, इसमें तो जहर डाला हुआ है। तो कबीर साहब हमारे फरमाते हैं ये तो वही तोबा है जिसको आपने लेकर के कई तीर्थों का स्नान कराया, इसमें करो और कैसे हो गए। तो प्रेमी कहता है कि महाराज आप ही बड़े बोल रहे हैं, तीर्थों पर स्नान करने से ऊपर की मैल उतर रही है, अंदर की ये मैल कैसे जा सकती है, अंदर का कड़वापन कैसे जा सकता है। वहाँ पर भी कभी समय बदल किया कि अंतर मैल तीर्थ लावे इस पे कुछ न जाना, फिर लोग बदीने कछु न होंगे तो नहीं पाते। तो ये साधन हुए मन को साफ करने के लिए एक सेवा, एक सुमन। एक तीसरा साधन भी है जो महापुरुषों ने बताया है। इतिहास बताता है कि एक बार राजा गोपीचंद जी जब राजपाट को छोड़ करके जंगल में साधना करने के लिए चले गए, श्री गुरु नानक देव महाराज के साथ मिलाप हुआ। तो श्री गुरु नानक देव महाराज के चरणों में गोपीचंद ने 3 प्रश्न किए कि महाराज आप ये फरमाइए इस संसार के अंदर गुरु कौन है, इस संसार के अंदर ज्ञानी कौन है, और इस संसार के अंदर कौन सा ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन की मैल कर जाती है। तो श्री गुरु नानक देव महाराज ने फरमाया कि ज्ञानी सो जो गुरुमुख हो, ध्यानी सो जो सुरद्रक हो गए, तीर्थ वचन गुरु दर्शन पाया, चलने लागे न पाप। ये सबसे बड़ा महान तीर्थ है जो हमें महापुरुषों की अपार दया से अपने संतों के चरणों में बैठक मिलती है और उनके दर्शन दीदार, उनका पावन दीदार जो हमें मिलता है। ये बड़ी ही दुर्लभ संयोग की बात है। उनके एक के चरणों में मंत्र झुकाने से, उनके पावन दर्शन करने से जीव की जन्मों की मैल कर जाती है। लेकिन दर्शन जो है इसकी महिमा का वर्णन करते हुए एक सुल्तान बाहुबली ने लिखा है कि अल्लाह ए तन मेरा चश्मा हो, अल्लाह ए तन मेरा चश्मा हो ते मैं मुर्शिद वेख न रजा हूँ, लू लू दे मुड़ लग लग चश्मा एक खोला एक बचा हूँ, इतने डिटियाँ मैंने सबर ना गए, होर किते वर बजा हूँ, मुर्शिद का दीदार विवाहू सन रखा तो सुल्तान बाहुबली लिखते हैं कि अपने मुर्शिद का दीदार करने के लिए 2 आंखों से मेरी तसल्ली नहीं हो सकती।
मैं दर्शन कैसे करूँ, मेरे पूरे शरीर के ऊपर आंखें हो जाए और एक एक रोग के अंदर लाख लाख आंखें हो जाए। इतना कुछ होते हुए मेरी मन की प्यास नहीं हुई थी और मुर्शिद का दीदार में बाबू मैंने रखा होगा। जिस समय सेवक को अपने काम में मुर्शिद का पूर्ण सत्य का दर्शन दीदार हो जाता है, उसके तो लाखों करोड़ आदमी। तो सेवक में कर्तव्य है कि जब भी ऐसा अवसर मिले अपने सत्य के दर्शन दीदार का, उनके पावन स्वरूप के अंदर सेवक की जुट है, उसी अर्थ को, उसी ज्ञान को अपने तरह अंकित करना, ये हमारा प्रभु का सरमाया है, यही हमारे जो है अंतर्गत रहने वाली चीज़ है। तो जो तीन साधन जो मन को साफ करने के लिए महापुरुषों ने फरमाए हैं, सेवा, सिमरन और सत्य का दर्शन दीदार, हमारे मन को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए जो श्री सत्यदाता दयाल जी महाराज जी ने, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के 5 साधक फरमाए, और जो श्री परम दयाल महाराज जी की आज्ञा के अनुसार श्री सत्यदाता दयाल जी महाराज जी ने हमें ये हुक्म किया है कि 2 घंटे भजन करना हर एक लोगों के लिए अनिवार्य है। तो हमारे साथ है इन वक्तों को दृढ़ता से पकड़ें, जो शत्रु हमें आगे करते हैं, हुक्म करते हैं, उसके ऊपर बराबर अमल करें। भाई 2 घंटे भजन करने का हुक्म हुआ है, आज हम भजन नहीं कर पाए तो मन को कह दो कि आज हमने भजन नहीं किया, ये भोजन भी नहीं मिलेगा, एक तरफ है। नियम की पाबंदी करना ये हर एक लोगों की अनिवार्य है। सत्य की आज्ञा और मौज अनुसार की आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करना है। बोलो जय। इस प्रकार सत्संग संपन्न हुआ। सभी ध्यान मग्न थे सत्संग सुनने में, और जब भी सत्संग श्री गुरु महाराज जी के हुजूरी में होता है, सभी गुरुमुख प्रेमी भगत जन, महात्मा जन, भक्तानियाँ, बाई जन, सब के सब शांत मुद्रा में बैठे हुए नजर आते हैं। और सत्संग का सुनने वालों का एक नियम है, खास ये नियम है कि सत्संग को सुनते वक्त गुरुमुख प्रेमी अपने मोबाइल के स्विच ऑफ करके रखें और बिल्कुल सभी ओर से सुरत अपनी हटा करके सत्संग में अपनी चित्तवृत्तियाँ लगाकर सत्संग को सुने, और इस प्रकार से मगन होकर सुने कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलने ना पाए। उसी वक्त सत्संग सुनते सुनते अमल करने का हम अपने अंदर संकल्प बनाते रहें, संकल्प लेते रहें कि ये काम मैंने करना ही करना है। जैसे सत्संग में अंत में हमें ये सुनाया, ये बताया, जतलाया कि खासकर गुरुमुख का ये नियम भी होना चाहिए कि अगर 2 घंटे भजन सुमरन करने का हमें नित्य प्रति संदेश प्राप्त होता है और वो करें, अगर भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो अपने मन से कहें कि भाई आज तुम सुमरन में नहीं लगे, सुमरन नहीं किया तुमने, तो सोच लो आज खाना भी नहीं मिलेगा, खाना मत खाओ। 1 दिन में 2 दिन में अकल आ जाएगी, मन सीधा हो जाएगा। लेकिन हम स्वयं विचार करें कि अगर हम मन को सुधारना चाहते हैं, मन को लगाना चाहते हैं, तो कुछ अंकुश लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम स्वयं ही अगर मन को सिर चढ़ाएंगे, मन के गुलाम बन जाएंगे, फिर तो मन हमें नाच नचाएगा, भटकाएगा, और भटकाते भटकाते फिर हमें 84 लाख योनियों तक लेकर चला जाएगा। क्या 84 लाख योनियों की भटकना आसान है? क्या सुखद है? अगर हम सोचते हैं कि इतना भजन सुमरन नहीं होता। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय किसी भगत ने कहा कि बहुत मुश्किल है करना,
तो गुरु महाराज ने कहा कि ये मुश्किल है अगर भजन सुमरन करना, तो 84 लाख योनियों के दंड सहन करना आसान है। अब हम खुद विचार करें, गहराई से सोचें कि 2 घंटे भजन सुमरन में क्या मुश्किल है। केवल संसार के काम धंधे छोड़ने को ही तो कहा जाता है। काम धंधा छोड़ करके रोक करके हमें बैठ जाना है, आलती पालती मार के बैठ जाना है। कोई परेशानी है तो टांगों को लंबे करके बैठ जाए, और किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उसको हल किया जा सकता है। लेकिन मकसद तो हमने अपना ये बनाना है कि 2 घंटे भजन सुमरन करना है। शरीर को आड़ा टेढ़ा तिरछा जैसे भी करें कोई समस्या नहीं है। हम खुद विचार करें कि हमें जो थकने वाला शरीर, परेशान होने वाला काम लगातार करता रहता है, उस शरीर को आराम दिया जाता है। शरीर तो आराम करता है, मन मस्तिष्क भी आराम करता है। उन उलझनों से छुड़ाने की शुरुआत करते हैं श्री गुरु महाराज, और हम सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो हमने बना दिया है, लेकिन है आसान, उसमें लाभ ही लाभ है। स्थूल रूप से प्रत्यक्ष में अगर ऊपर की आंखों से देखें, समझें तो भी लाभकारी है, और उसका जो सुमरन करने का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो भी अपार सुखदायी है कि 84 लाख योनियों की भटकना खत्म, रोज रोज का मरना जीना ये खत्म, और शरीर निरोग और आत्मा प्रफुल्लित। आत्मा को रास्ता मिल जाता है परमात्मा के घर जाने का, परमात्मा के साथ मिलने का। क्या मुश्किल हुई, कहाँ मुश्किल हुई? अगर ये मुश्किल है केवल 2 घंटे भजन सुमरन करना और घंटा 2 घंटे आरती पूजा, ये नियम सेवा वगैरह ये सब करना, ये सब मुश्किल है, तो 84 लाख योनियाँ अगर शुरू हो गई तो ख़त्म कब होगी? 84 लाख योनियाँ, एक एक योनि की उम्र देखो, आयु सीमा देखें एक योनि की, और 84 लाख योनियों का थोड़ा अंदाज़ा भर लगा लें हम, कितनी मुश्किल हो जाएगी। शायद हमने कभी सोचा ना हो। तो इस प्रकार से सोच विचार करके ही हम पूरा अंदाज़ा लगाएं कि मुश्किल क्या है। मुश्किल तो तब होगी जब भजन सुमरन किए बिना इस दुनिया से चले जाएंगे। भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मसारी हो जाएगी। और ये मुश्किल अगर लगती भी है, थोड़ी मुश्किल अगर हम उठा भी लें, तो इसका लाभ कितना होगा। अगर इस नज़रिए से विचार हम करेंगे तो फिर ये मुश्किल जो है हमें लगती है, देखते ही देखते मुश्किल आसान हो जाएगी और भजन सुमरन में मन भी लगेगा। वास्तव में महापुरुषों के सत्संग वचन, उनके अनुभवी वचन हमारे लिए हर पल में लाभदायक हैं, लाभकारी ही सिद्ध होते हैं और होंगे। हम केवल अपने सतगुरु के वचनों पर विश्वास करें, अमल में लाएं, और ये जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें, सफल करें। सभी गुरुमुख प्रेमी मगन होकर जो चित्तवृत्तियों को समेटकर केवल सतगुरु के चरणों में जोड़ देते हैं, इस प्रकार सत्संग में पूरा ध्यान, पूरी रुचि रखते हैं, सत्संग के वचनों को सुनकर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं, उनका ये लोक भी सुखी होता है और परलोक भी संवरता है। और सत्संग के पश्चात भजन शुरू होता है। सुंदर भजन के चलते महात्मा जी संदेश देते हैं सबको कि जो गुरुमुख माथा टेकने वाले
जो नए आए हैं या जो अब तक माथा नहीं टेक पाए हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में नहीं आए हैं, वो लाइनों में सामने की आकर के माथा टेक सकते हैं। तो सभी गुरुमुख प्रेमी जो माथा टेकने वाले होते हैं, खड़े होकर जाते हुए दिखाई देते हैं लाइनों में। भक्तानियों की साइड में भक्तानियाँ और भक्तों की साइड में भक्त। भक्तानियों की अलग लाइनें होती है, भक्तों की अलग लाइनें होती है। और भक्तानियाँ अपने उपहार, अपने विनतियाँ, अपनी जो भी श्री गुरु महाराज जी से बात करनी होती है, भेंट करनी होती है, अपने अपने अंदाज में नज़दीक पहुँच करके महात्मा जनों से विनती करती हैं। मेरी ये बात है, मेरी ये विनती है, मेरा ये है, मेरा वो है। सबकी श्री गुरु महाराज जी सुनते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। कितने हजारों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, सबको आशीर्वाद मिलता है, किसी को नाखुश नहीं करते। कोई बच्चों के लिए खिलौना मांग रहा है, कोई भक्ति का आशीर्वाद मांग रहा है, कोई भोग लगाने के लिए विनती कर रहा है कि मेरा भोग लगवा दो, कोई डिब्बी में कुछ घर से बना के लाया है, कोई बाज़ार से लेकर आया है भोग लगाने के लिए। श्री गुरु महाराज जी सबको खुश करते हुए, सबको निहाल करते हुए, अपना कीमती से कीमती समय और अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए सबको माला माल करते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको निहाल करते हुए बार बार इशारा कर रहे थे आज कि सब जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, माथा टेको और जाओ। क्योंकि समय श्री गुरु महाराज जी का एक जगह से चलकर फिर दूसरी जगह कोई कार्य करना होता है, फिर वहाँ से चलकर फिर वापस श्री आरती में पहुँचना होता है। जहाँ तहाँ श्री गुरु महाराज जी ने इतने कार्य भक्ति के चला रखे हैं, जाने हमारा तो दिमाग बुद्धि असमर्थ है ये लीला श्री गुरु महाराज जी की समझने में। ये वही आप त्रिलोकी के मालिक करण करावनहार हैं, उनकी लीला वही जाने। इस प्रकार सब लाइनें खाली हुई, इंतज़ार कर रहे होते हैं गुरुमुख प्रेमी और खड़े होकर के पहुंच जाते हैं रेलिंगों के पास। गुरु महाराज जी नहीं चाहते रुकना, लेकिन अपनी गुरुमुख प्रेमियों का, अपनी संगत का प्यार देख करके मजबूरन प्रेमियों के प्रेम में रुकते भी हैं और प्रसाद लुटाते हैं। फिर से हुई टपों के टप प्रसाद के, थोड़ी देर में ही चारों तरफ लुटाकर, लीला रचाकर, और भजन भी इस प्रकार चलता रहता है। कुछ गुरुमुख प्रेमी नाच रहे होते हैं, भक्तानियाँ भी रेलिंगों के ऊपर चढ़ जाती हैं, नाच रही होते हैं गुरु महाराज जी को। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिताओं के गोद में ऊपर से ऊपर 10-10 फुट की ऊंचाई तक हो जाते हैं और गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, सबको खुशियाँ बिखेरते हुए, सबको माला माल करते हुए, स्वयं भी सबको खुश देखकर खुश हो रहे होते हैं। ऐसी मेरे श्री गुरु महाराज जी की सुंदर दर्शन हाल की लीलाएं, जिनका कोई पारावार नहीं, ये श्री प्रयाग धाम के दर्शन, श्री प्रयाग धाम का सत्संग, श्री प्रयाग धाम के दर्शन हाल की ये लीलाएं सारे गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।